ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइल की एक और तस्वीर आपके सामने है। वीडियो में दिख रहा है कि ईरानी मिसाइल सीधे इजराइल को हिट कर रही है। आसमान में तेज रोशनी होती है, तेज धमाका होता है और उसके बाद तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिलता है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, ये इजराइल का आसमान है जिसमें जो ईरान की मिसाइलें हैं वो तेज रोशनी कर रही हैं और ये जो तेज चमक, ये जो तेज रोशनी है, ये जैसे ही अपने टारगेट को हिट करती है मिसाइलें, वैसे ही तेज धमाका होता है और धमाके के बाद तबाही का मंजर देखने को मिलता है। तो ईरान इजराइल के कई शहरों को तबाह कर रहा है, तो इजराइल ईरान के उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से ईरान इजराइल पर हमला करता है। इजराइल इस समय ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आईडीएफ ने ईरान में एक के बाद एक 30 से ज्यादा बम बरसाए हैं। इजराइल ने ईरान के हमीदान, तेहरान में बमबारी की है। किरमानशाह में इजरायली अटैक से भारी तबाही मची हुई है। तस्वीर आपके सामने है। इजराइल भी कैसे अपने टारगेट को सेट करके लगातार हमले कर रहा है, वो तस्वीर आपके सामने। हमीदान, किरमानशाह और तेहरान में बम इजराइल की तरफ से गिराए गए हैं। इजराइल ने ईरान पर 30 से ज्यादा बमों से हमला किया है। इजराइल ने ईरान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक कर रहा है, तो इजराइल भी लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए बम गिराकर ईरान में तबाही मचा रहा है। चाहे फिर एयर बेसेस हो, मिसाइलों पर अटैक करना हो, चाहे फिर विमानों पर अटैक करना हो, भारी नुकसान ईरान को भी पहुंच रहा है। इस बीच ईरान के तबरीज पर इजराइल के हमले की खबर है। ईरान के मिसाइल अटैक ने तबरीज शहर में तबाही मचा दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक ने तबरीज शहर जो है, ईरान का जो तबरीज शहर है वो इस वक्त गूंज उठा है। ईरान के तबरीज पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और उस हमले के बाद धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ईरान का तबरीज हो, किरमानशाह हो या फिर तेहरान हो, इन तमाम जगहों पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं और ईरान के आसमान में भी तेज रोशनी देखने को मिल रही है और तेज रोशनी के बाद धमाका सुनाई पड़ता है। और ईरान की परमाणु क्षमता कम करने के बाद इजराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी मिसाइल शक्ति को खत्म करना है। इजरायली फोर्स लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। दावा किया गया है कि उसने अटैक में ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। यह इजराइल के लिहाज से इस वजह से जरूरी है क्योंकि इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर, इन्हीं मिसाइलों के दम पर, इन्हीं आधुनिक मिसाइलों के दम पर ईरान लगातार इजराइल के कई शहरों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसीलिए परमाणु शक्ति को कम करने के बाद, परमाणु शक्ति पर अटैक करने के बाद अब इजराइल का निशाना उन ठिकानों पर है जहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, उन लॉन्च पैड पर है जहां से इजराइल में तबाही मचाने के लिए मिसाइलों को ईरान लॉन्च करता है। इसमें विमानों को डैमेज किया जा रहा है, बेसिस को डैमेज किया जा रहा है और मिसाइलों को भी डैमेज किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान में हमले करने के लिए 30 जेट विमानों का इस्तेमाल किया गया है। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा कि मिसाइल लॉन्चर लोड कर रहे ईरानी सैनिकों को टारगेट किया गया है। तो इजराइल ने अपने हमले में न सिर्फ ईरान के बड़े बड़े जनरल्स को मार गिराया है बल्कि एयरबेसेस को भी नुकसान पहुंचाया है। और ये तस्वीर जो आईडीएफ ने जारी की है, इस तस्वीर में ये बताया गया है कि ईरानी सैनिकों को हमने टारगेट किया है। 30 से ज्यादा जेट्स का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है। 12 से ज्यादा जो ठिकाने हैं उन पर यह अटैक किया गया है। जिस वक्त ये लोड की जा रही है मिसाइल, आप देखिए, आपको मूवमेंट नजर आएगा, आपको लोगों के मूवमेंट जो है वो इन तस्वीरों में नजर आएगा और इसी दौरान इजराइल ने यह हमला किया है। इजराइल ईरान के युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान रूस के बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका की ईरान में स्ट्राइक के बाद रूस लगातार हमले की निंदा कर रहा है। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस के राजदूत ने यूएनएससी की मीटिंग में क्या कहा वो आपको सुनवाती हूं। अमेरिका ने अपने एक्शन से पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। किसी को भी नहीं पता आगे क्या तबाही आने वाली है। पिछले 10 दिनों में IAEA ने 3 ब्रीफिंग की।
उन्होंने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही इससे न्यूक्लियर सेफ्टी और सुरक्षा पर भी खतरा होगा, न सिर्फ ईरान में बल्कि आसपास के देशों में और दुनिया में। तो रूस लगातार निंदा कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस ईरान के साथ डायरेक्ट इस फाइट में कूदेगा? क्या ईरान को रूस की तरफ से खुलकर सपोर्ट मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण हालात पर चर्चा होगी। बैठक भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति पर बात होगी। ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले की रणनीति तैयार कर सकते हैं। अपनी स्ट्राइक्स के बाद ट्रंप ने जब अपने देश के नाम संबोधन दिया था तो ट्रंप ने कहा था कि हमने अपने टारगेट हिट कर दिए हैं। अब ईरान को यह तय करना है कि शांति उसे चाहिए या नहीं, क्योंकि हम और भी टारगेट सेट कर सकते हैं। अब ईरान अमेरिका को जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप के बयानों से साफ पता चल रहा है। अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कहा है कि दुश्मन को सजा मिलेगी। वहीं खामेनेई के राइट हैंड कहे जाने वाले अली शमखानी ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी ईरान के सेना प्रमुख का भी बयान आया है। ईरान के सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान अमेरिका को निर्णायक जवाब देगा। तो ईरान क्या करेगा, अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, यह बड़ा सवाल है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद अयातुल्लाह खामेनेई का भी पहला बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर की गई पोस्ट में लिखा है कि इजरायल को सजा मिलनी ही चाहिए। उसे सजा मिल भी रही है, उसे अभी सजा मिल रही है। हालांकि खामेनेई ने अपनी पोस्ट में अमेरिका का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये तैयारी कैसी होगी, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हथियार नहीं कि वो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला कर सके। दूरी बहुत है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो क्या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं उनको ईरान टारगेट करेगा, ये अब देखने वाली बात है। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के राइट हैंड माने जाने वाले अली शमखानी ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अली शामखानी खामेनेई के सलाहकार हैं। इजरायल के शुरुआती अटैक में ऐसी खबर थी कि अली शामखानी मारे गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जिंदा निकले।